हेलो स्टूडेंट, आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आपके गणित की प्रश्नावली है 13.1। इसी प्रश्नावली का एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये आपके चैप्टर के अंदर वाला सवाल है, एग्जाम्पल भी नहीं है। ठीक है ना, अंदर वाला सवाल है। तो देखिए, आपको वर्गांतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। अब माध्य आपका तीन विधियों से निकाला जाता है, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से, पद विकलन विधि से। तो तीनों विधियों से हम इस क्वेश्चन का माध्य निकालना सीखेंगे। और यह वीडियो जो कमजोर छात्र है और मिडिल क्लास के जो छात्र है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप तीनों विधियों से माध्य निकालना नहीं जानते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आप माध्य निकालना सीख जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जो ये वर्गांतराल दे रखा है और ये बारहमान दे रखे, इनको ऐसे खड़े कॉलमों में जमा लेना है। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको जमा लेते हैं। तो देखिए, इस हिसाब से आपको खड़े कॉलमों में जमा लेना है। ठीक है ना, जैसे मैंने जमाया है ऐसे आपको जमा लेना है, वर्गांतराल जमा लेने हैं और बारहमासा जमा लेने हैं। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम है साधारण विधि। ठीक है ना, तो हम ऐसे क्वेश्चन को पहले प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, माध्य आप चाहे प्रत्यक्ष विधि से निकालें, चाहे आप कल्पित विधि से निकालें, चाहे आप पद विकलन विधि से निकालें, कोई सी भी विधि से निकालें, तो आपको यहाँ पर x का मान निकालना पड़ता है, जिसको हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो x का मान आपको निकालना है, तो x वाला कॉलम हमने बना लिया है। ठीक है ना, अब देखिए वर्ग चिन्ह आपको x का मान कैसे निकालना है। तो देखिए, जो वर्गांतराल दे रखा है तुम्हें निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो देखिए, 10 और 25 को हम जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और 35 में जब हम 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 17.5 आएगा। कितना आएगा? 17.5। ठीक है ना, और देखिए, आपको एक बात बता देता हूं, इस प्रश्नावली से संबंधित पहले ही 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है ना, वहां पर आपको एग्जाम्पल 1 भी बताया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए गए हैं, एक एक अंक वाले माध्य से संबंधित आने वाले बोर्ड के एग्जाम में। तो उन वीडियो को आप देख लेना। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट के जरिए भी आप देख सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगी तो एंड में आपको प्ले लिस्ट स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो यह प्रश्नावली मिडिल क्लास के स्टूडेंट और जो लो क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्योंकि यह प्रश्नावली सबसे ज्यादा अंक की है और इसी प्रश्नावली के अंदर ही सबसे सरल क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आप माध्य, बहुलक, माध्य के सभी प्रकार से आप निकालना सीख जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, अगर आप उसका हल देने में सक्षम है तो आप को केवल यही एक प्रश्नावली आपको पास करा सकती है। और प्रश्नावली भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको केवल पास ही नहीं होना है, आपको बहुत अच्छे अंक अर्जित करने हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़ करके डेली आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं, ठीक है ना, कि आप जब इस चैनल पर आप रेगुलरिटी के तहत पढ़ेंगे तो गणित के अंदर आप बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनके इस चैनल से 100 में से 100 ही अंक आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस चैनल पर आपको 100 अंक वाला मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए देख लेना। ठीक है ना, उन वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट के जरिए देख लेना, कैसे भी देख लेना। अब हम इस सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल लिया है 17.5। अब देखिए, अब सम में अंतर 15-15 का अंतर है। आपने एक वर्ग चिन्ह निकाल लिया तो आप इधर वाली संख्या में 15-15 जोड़ के, ठीक है, इस संख्या 15 जोड़ देंगे, जो भी संख्या है उसमें फिर 15 जोड़ देंगे, तो अगली संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। तो या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो आप प्रत्येक वर्ग अंतराल को जोड़ना और 2 का भाग देना सबसे बेस्ट तरीके ये रहेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कभी कभी वर्ग अंतराल सेम नहीं होता है और कुछ स्टूडेंट इस वर्ग अंतराल के आधार पर ही वर्ग चिन्ह निकाल देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो आपको अगर गलती से बचना है तो आपको क्या करना है, प्रत्येक
वर्ग अंतराल को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, ठीक है, तब जाकर के आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो 25 और 40, तो 25 और 40 जोड़ेंगे तो 65 आएगा। कितना आएगा? 65। और 65 में जब आप 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 2 3 6 और 2 2 4 यानी 32.5 आएगा। कितना आएगा? 32.5। अब 40 और 55 जोड़ेंगे तो 40 और 55 हो जाएगा आपका 95, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 95। 95 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 2 चौका 8, ठीक है, और 2 नाम वो 2 चौका 8 बचेगा 1 5 15 तो 2 सत्ते 14 और ये आएगा 47.5। कितना आएगा? 47.5, ठीक है ना। तो 55 और 70 को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 125 और 125 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 2 6 12 और 2 2 4, ये आएगा 62.5। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 62.5। अब 70 और 85 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 155। 155 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 77.5 आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम 77.5। अब 85 और 100 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 185। 185 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 2 नाम 18 2 2 4 92.5 आएगा। तो आपको मैंने वर्ग चिन्ह निकालना बता दिया है। वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं जो मैंने आपको बताया है, यही प्रोसेस आप हमेशा अपनाना, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। इतना क्लियर? x का मान निकाल लिया। अब प्रत्यक्ष विधि में तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको f और x का गुणा करना पड़ता है, fx निकालना पड़ता है। जो ये बारंबारता है ना, यही आपका f है। बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कॉलम आपका f के मानों का है और ये आपके x के मानों का है। तो f के मान और x के मानों का आपस में गुणा करके आपको fx निकालना है। प्रत्यक्ष विधि में fx निकालते हैं, कल्पित विधि में fd निकालते हैं और पद विकलन विधि में fu निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको fx निकालना है, यानी fx के मानों का x के मानों के साथ गुणा करना होगा। तो चलिए अब हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। fx निकालने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। तो देखिए, इस 2 का गुणा हमको इससे करना है, 3 का गुणा इससे करना है, 7 गुणा इससे, 6 गुणा इससे, 6 गुणा इससे, 6 गुणा इससे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो देखिए, 2 का गुणा 17.5 से करेंगे तो ये आएगा आपका 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 हासिल का 15, 15 का 5 का हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल का 3, यह आएगा 350। 1 अंक करके पॉइंट लग रहा है तो हम भी लगा रहे हैं, तो यह आया 35.0। क्लियर? अब 3 का गुणा हम 32.5 से करेंगे, चलिए करते हैं। तो 3 5 15, 3 5 15 का 5 का हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7 और 3 आती है 9, यह आएगा 375। 1 अंक कट का पॉइंट लग रहा है तो हमको भी 1 अंक कट का पॉइंट लगा देना है, तो 97.5 आएगा, ठीक है ना। अब 7 गुणा इससे करना है, चलिए करते हैं। 57 35, 35 का 5 का हासिल 3, तो 7 गुणा 7 करेंगे तो 7 7 49, 49 और 3 कितने हो गए? 52, 52 का 2 का हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 हासिल के 33, तो ये आएगा 332.5, ठीक है। 1 अंक का पॉइंट लग रहा है ना। अब 6 का गुणा इससे करना है 62.5 से, तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 हासिल का 15, 5 का हासिल 1, 6 छक्के 36 और 1 हासिल का 37, तो आएगा 375.0, ठीक है ना। अब 6 गुणा 77.5 करना है तो 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 का 5 का हासिल 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, यह आएगा 465.0। अब 6 का गुणा 92.5 से करना है तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 दोनों 12 और 3 15, 5 का हासिल 1 और 6 नाम 54 और 1 हासिल का 55, तो ये आएगा 555.0, ठीक है ना। तो fx हमने निकाल लिया है, इस हिसाब से आपको fx निकाल लेना है, ठीक है ना। अब fx निकाल लिया है तो अब आपको क्या करना है? fx का योग करना है और f का योग करना है। f का योग हर कंडीशन में करना है, आप प्रत्यक्ष विधि से निकालें चाहे कल्पित विधि से निकालें चाहे पद विकलन विधि से निकालें, f का योग तो आपको करना ही करना है, ठीक है ना।
और प्रत्यक्ष विधि में हम एफ एक्स निकालते हैं तो एफ एक्स का योग करना है, कल्पित विधि में हम एफ डी निकालते हैं तो एफ डी का योग करना है, और पद विकलन विधि में हम एफ यू निकालते हैं तो एफ यू का योग करना है। ठीक है, चलिए योग कर लेते हैं। तो यानी योग का मतलब सिग्मा, तो सिग्मा एफ निकालना है, यहां से निकालना है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब, एफ का मतलब बारंबारता और सिग्मा का मतलब योग होता है, तो इसको हम सिग्मा एफ का मतलब पढ़ेंगे कि बारंबारता का योग। ठीक है ना, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 6 6 दूनी 12, 6 से 18 और 6 तक 24 और 1 25, 25 और 5 30, तो सिग्मा एफ का योग निकल के आया 30। अब हम सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का योग, सिग्मा का मतलब योग होता है। ठीक है ना, अब इनको जोड़ लेते हैं। पॉइंट के इधर वाला अंक जोड़ते हैं पहले, तो 0 5 5 5 10 0 0 0, तो 10 10 की 0 और हासिल 1। ठीक है ना, तो 5 और 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 10 5 और 5 10, 24 हो गए, 24 और 5 24 और 5 29 और 1 हासिल का 30, 30 की 0 हासिल 3। अब 3 और 9 जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना होगा 12, 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 5 28 और 5 कितना हो गए 33 और 3 हासिल के 33 और 3 36, 36 का 6 का हासिल 3। अब तीसरा अंक जोड़ लेते हैं ये, तो ये 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, 15 और 3 हासिल के 15 और 3 18, और एक अंक कट के पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पर हमको पॉइंट लगा देना। तो यह है 1860.0। तो पॉइंट के बाद की जो 0 है इसका कोई महत्व नहीं, तो आप इसको केवल यही पढ़िए 1860 आया। इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद अब आपको माध्य निकालने वाला सूत्र यूज करना है। सूत्र सबको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं। अतः माध्य, माध्य को हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो माध्य एक्स बार बराबर, सूत्र लिखना है आपको सिग्मा एफ एक्स वटे सिग्मा एफ। तो ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने वाला सूत्र है। ठीक है ना, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसी प्रकार से आपको सूत्र लिख लेना है। अब सूत्र के अंदर आपको मान जमा देने हैं। चलिए मान जमाते हैं। तो माध्य इधर वाला जो करते हो, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की जगह पर सिग्मा एफ एक्स का मान लिख लेना है 1860, वटे में सिग्मा एफ की जगह पर सिग्मा एफ का मान लिख लेना है 30। अब 30 का भाग देना है 1860 में, भाग देने पर जो ही आएगा वही आपका क्या होगा, माध्य होगा। चलिए माध्य एक्स बार बराबर, तो देखिए ऊपर 0 है नीचे भी 0 है, तो 0 से 0 काट देंगे। तो 3 का भाग 186 में दे दीजिए, आंसर आ जाए। 3 का भाग 186 में देंगे तो 3 का भाग 18 में देंगे, 6 बार जाए 3 से 18, और 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। तो माध्य आपका निकल के आया 62, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष विधि से आप माध्य ऐसे निकालेंगे। आ गई होगी समझ में। प्रयास करना, आप इस क्वेश्चन को आप लिख लेना, और जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो आप बिना देखे तीनों विधियों से आप माध्य निकालना। ठीक है ना, अगर आप ये प्रोसेस अपनाएंगे तो मैं ये गारंटी के तहत बोल सकता हूँ कि आप इस क्वेश्चन से आप तीनों विधियों से माध्य निकाल सकते हैं और निकालने में सक्षम हो भी जाएंगे। ठीक है ना, इतना कंप्लीट। अब हम इसी क्वेश्चन को कल्पित विधि से सॉल्व करेंगे। तो कल्पित विधि से सॉल्व करेंगे तो आपको वर्ग अंतराल ऐसे लिखना पड़ेगा, बारंबारता भी लिखनी पड़ेगी, और आपको x का मान भी निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह निम्न सीमा और सीमा जोड़ना है, 2 का भाग देना, 70.5 आएगा। तो सब की हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया, तो x का मान निकालना पड़ेगा, कोई सी विधि से करें। तो यहाँ तक तो कॉलम आपके सेम रहेंगे। अब यहाँ से आगे कल्पित विधि के लिए कॉलम चेंज हो जाएगा। अब वो देखिए। ठीक है ना, हम निकालेंगे एफ डी। तो देखिए कल्पित विधि में 2 कॉलम आपके एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, कल्पित विधि में एफ डी निकालना है। तो एफ डी निकालने के लिए डी का मान चाहिए। कौन सी विधि से कर रहे हैं ये लिख देते हैं पहले, कल्पित विधि से कर रहे हैं। ठीक है ना, हमको एफ डी चाहिए, जैसे प्रत्यक्ष विधि के लिए एफ एक्स चाहिए, ऐसे ही कल्पित विधि के लिए एफ डी चाहिए। तो एफ डी निकालने के लिए डी के मान चाहिए। तो सबसे पहले आपको डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डी का। अब डी का मान कैसे निकलेगा, डी का मान निकलता है x माइनस ए से। कैसे निकलता है डी का मान, x माइनस ए से। x क्या है, वर्ग चिन्ह x के मान तो ये रहे। अब ए क्या है, ये आपका कल्पित माध्य है। अब ए का मान है कहाँ,
तो देखिए ए का मान आपको एक्स के मानों में से मानना पड़ेगा, ठीक है ना, बीच में से मानना है। वैसे मानने को तो आप किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी मान के निकाल सकते हैं, इसको भी मान के निकाल सकते हैं, इसको भी मान के निकाल सकते हैं, और इसको भी मान करके आप निकाल सकते हैं डी का मान। आंसर में कोई फेरबदल नहीं होगा, आंसर तो वही आएगा। परंतु अगर हम ऊपर से नीचे से मानते हैं तो ये मान और छोटे नहीं होते हैं। वैसे ही माध्य हमारा प्रत्येक विधि से निकल के आ जाता है, फिर ये कल्पित विधि, पद वितरण, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है अगर आपके ये आंकड़े ज्यादा बड़े आ जाएं तो कल्पित विधि से, प्रत्यक्ष विधि से इन आंकड़ों को छोटा किया जा सकता है। जब आंकड़े छोटे हो जाएंगे तो आप जब सॉल्व करेंगे, आप हल निकालेंगे तो हल निकालने में कठिनाई नहीं होगी, तो छोटी संख्याओं को गुणा करने में आसानी होती है। इसलिए आप ये ध्यान रखना, जब भी आपको ए मानना हो, ए को हम कल्पित माध्य बोलते हैं, तो कल्पित माध्य एक्स के मानों में से मानते हैं। ये भी दिमाग फिक्स कर लेना, कल्पित माध्य कहां से मानते हैं? एक्स के मानों में से मानते हैं और बीच में से मानते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर माना, इसको मान लेते हैं बीच में से। अब बीच में दो संख्या है, दोनों में किसी को मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेना है माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल ए से भी कर सकते हैं और स्मॉल ए से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना है? 47.5 मान लिया। तो ए का मान मान लिया हमने एक्स के मानों में से। तो अब हम डी निकालते हैं। चलिए कैसे निकालना है? एक्स माइनस ए, दिमाग में फिट कर लेना। डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए से निकलता है, यानी वर्ग चिन्ह, यानी एक्स के जो मान है, इन एक्स के मानों में से ए का मान घटाना है, ठीक है ना। अब देखिए 17.5 में से 47.5 घटाना है, इनमें से घटाना है ये, इसमें से ये संख्या नहीं घटानी है, ध्यान रखना। इनमें से इसको घटाना है, जैसे मैं घटा रहा हूं ऐसे घटाना है। तो 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो घटाएंगे तो संख्या माइनस की आएगी, इसलिए माइनस चिन्ह लगा लेना है। तो 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? अब घटा लो, 5 में 5 घटाएंगे 0, 7 में 7 घटाएंगे 0, 3 में से 1 घटाएंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना है? 3। तो यानी ये आएगा आपका 30। कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30.0 बोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यही लिखना कि पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, इसलिए आपको डायरेक्ट 30 ही लिखना है। क्लियर? तो 17.5 में से हम 47.5 घटा तो -30 आया। अब 32.5 में से 47.5 घटाना है, घटाइए कितना आएगा? -15 आएगा। कितना आएगा? -15। अब 47.5 में 47.5 घटाइए तो 0 आएगा। 47.5 में 47.5 घटाइए 0 आएगा। अब 62.5 में से 47.5 घटाए तो देखिए अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटना चालू हो गई, तो अब संख्या हमारी प्लस की आएंगी। तो 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 15। अब 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 30। और 92.5 में से 47.5 घटाएंगे ए का मान तो ये आएगा आपका 45। ठीक है ना। तो डी के मान आ गए। अब डी के मान हमने निकाल लिए हैं, तो अब आपको निकालना है एफ डी का मान। तो एफ डी का मान कैसे निकलेगा? जैसे एफ एक्स निकाला था, एफ और एक्स गुणा करके ऐसे एफ डी निकलेगा। एफ और डी के मानों को क्या करना है? गुणा करना है। तो एफ के मान ये रहे, डी के मान ये रहे, इनका अपन क्या करना है? गुणा करना है। चलिए करते हैं। 2 का गुणा -30 से करेंगे तो ये आएगा -30 दूनी 60। 3 का गुणा हम -15 करेंगे तो ये आएगा आपका 15 से 45, यानी -45। 7 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 6 का गुणा 15 करना है तो कर लीजिए। तो देखिए 15 छिकी 90 आएगा प्लस का। अब 6 का गुणा 30 से करेंगे तो ये आएगा आपका 6 × 18, यानी 180 आएगा। 6 का गुणा 45 करना है तो कर लेते हैं। देखिए 6 × 5 = 30 की 0 हासिल 3, 6 × 4 = 24, 24 और 3 = 27, 270 आएगा। इस प्रकार से एफ के मान और डी के मानों का गुणा करके आपको एफ डी निकाल लेना है। इतना काम करने के बाद आपको सिग्मा एफ निकालना है, यानी एफ का योग करना है। तो सिग्मा एफ तो वही होगा जो पहले आया था 30, ये थोड़ी चेंज होगा। अब आपको एफ डी का योग करना है, यानी सिग्मा एफ डी निकालना है। सिग्मा एफ डी बराबर, अब सिग्मा एफ डी कैसे निकालना है वो समझिए। तो देखिए माइनस की संख्या आपको अलग जोड़नी है और प्लस की संख्या आपको अलग जोड़नी है, ठीक है ना। तो पहले माइनस संख्या जोड़ लेते हैं। 5 और 0 क्या आएगा? 5, और 6 और 4 10, यानी माइनस का तो आया 105। अब प्लस की संख्या जोड़ लो तो इकाई अंक सब में 0 है,
और इनको जोड़ते तो 8 7 15, 15 और 9 कितने हो गए 24, 24 का 4 का हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 हासिल के 5। तो यह आया प्लस क्या है 540। अब प्लस की संख्या ज्यादा माइनस संख्या ज्यादा, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की ज्यादा है तो प्लस की ही संख्या बचेगी यहाँ, यानी इनको आपस में घटा लेना है, ठीक है ना। अगर माइनस की संख्या ज्यादा होती है प्लस संख्या कम होती है तो यहाँ पर सिग्मा एफडी का जो मान आता वो माइनस का आता घटा के, ठीक है ना। तो घटा लीजिए, तो देखिए घटाते हैं 540 में से 105 घटा लेना है, तो घटाइए तो 10 में से 5 जाएगा 5, यह कम होगा 3 में 0 घटाए 3, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो यह आएगा 435 प्लस का, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 435। तो सिग्मा एफडी हमने निकाल लिया। अब कल्पित विधि से माध्य निकालने वाला सूत्र आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं माध्य। माध्य माध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं एक्स बार से, और कल्पित विधि वाला सूत्र आपको लिखना है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये कल्पित विधि से माध्य निकालने वाला सूत्र है, माइंड में आपके में छप जाना चाहिए, ठीक है ना। तो माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ लिख लिया है। इसके अंदर आपको अब मान जमाने हैं, चलिए मान जमाते हैं। तो अगली स्टेप इधर देखिए आगे, तो देखिए ए की जगह ए का मान लिख लेना है 43.5 लिख लिया, आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेना है, ठीक है ना। अगर सिग्मा एफडी का मान माइनस का आता तो हम इस प्लस की जगह पर ही माइनस का चिन्ह लगा लेते, सिग्मा एफडी का मान अगर माइनस का आता तो, ठीक है ना। यहाँ प्लस का है तो प्लस का ही लगाएंगे। अब सिग्मा एफडी का मान लिख लें, सिग्मा एफडी का मान है 435 बटे में सिग्मा एफ का मान है 30, क्लियर। अब 30 का भाग देना है 435 में, 435 बटे 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब 30 का भाग देना है। अब 30 का पार्ट सभी स्टूडेंटों से कहाँ आता है, तो ऐसा कीजिए पहले 0 हटा दीजिए, 0 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा एक अंक कट के, क्योंकि एक 0 हटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 43.5 और 43.5 में भाग देना है आपको 3 का। चलिए देते हैं, 3 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3, 4 में 3 घटाएंगे 1, 3 उतार लेंगे, 13 में जाएगा 4 बार, 3 चौका 12, 13 में से 12 घटाएंगे 1, पॉइंट के बाद वाला अंक उतार लेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद वाला अंक हमने काम में ले लिया, तो जैसे ही पॉइंट के बाद वाला काम में ले तो पॉइंट को तुरंत यहाँ उतार दीजिए। अब भाग दे दीजिए 15 में, तो 5 बार जाएगा, 3 5 15, भाग कंप्लीट हुआ, कितना है 14.5। तो इसकी जगह पर आपको लिख लेना 14.5। अगली स्टेप देखिए, ये आपकी संख्या ज्यों का त्यों रहेगी 47.5 और प्लस में इसकी जगह क्या लिखना है, ये लिखना है 14.5। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, 47.5 और 14.5 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 62.0, ठीक है ना। कितना आएगा 62.0, पॉइंट के बाद की 0 कोई महत्व नहीं, यानी 62 आया माध्य, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे हिसाब से आपको कल्पित विधि से माध्य आपको निकाल लेना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। अब एक जो तीसरी विधि है आपकी पद विचलन विधि, अब उससे भी माध्य निकालना सीख लीजिए, ठीक है। तीनों विधियों से माध्य निकालना आपसे आना चाहिए। आगे नहीं समझ में, अब कल्पित विधि कंप्लीट हुई, अब हम पद विचलन विधि की तरफ चल रहे हैं। यहाँ तो हमने डी का मान निकाला था, पद विचलन में यू का मान निकालेंगे। अब यू का मान कैसे निकलेगा वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। इनको मैं मिटा देता हूँ, फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए अब हम पद विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पद विचलन विधि से माध्य। पद की जगह पर आपको ये शब्द भी देखने को मिल सकता है पग, ठीक है ना। पग और पद एक ही बात है, ठीक है ना। पुरानी किताबों में पद लिखा हुआ है, नई किताबों में पग लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जब हम पद विचलन विधि से जब हम माध्य निकालते हैं तो x का मान तो हमको तब भी निकालना पड़ता है, और x के मानों में से बीच में से हमको a का मान भी मानना पड़ता है, कल्पित माध्य हमको मानना पड़ता है। आगे समझ में। अब देखिए इतना तो आगे होगी समझ में, कल्पित विधि में भी हमको x के मानों में से क्या मानना है, कल्पित माध्य a का मान मानना है। और जब हम पद विचलन विधि से माध्य निकालेंगे तो उस विधि में भी हम x के मानों में से कल्पित माध्य a का मान यानी a का मान हमको मानना पड़ेगा। आगे समझ में, मान लिया हमने 47.5। अब देखिए u का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर u का मान कैसे निकलेगा, x के मानों में से a का मान घटाना है और बटे में h के मान का भाग देना है।
x के मानों में a का मान घटाना है। चलो घटा लेंगे, अभी भी हमने घटाया था कि जो ये x के मान है, इन x के मानों में से a का मान 47.5 हमको घटाना है, घटा देंगे। फिर आप बटे में h है तो h के मान का आपको भाग भी देना है। h क्या है? h है आपका वर्ग अंतराल, h क्या है? आपका वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। अब आपको मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं, तो देखिए सुनिए। पहले मैं एक इस सूत्र के जरिए आपको निकाल के बता देता हूँ, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको 17.5 में से 47.5 घटाना है, लिख रहा है ना x माइनस ए, यानी x के मानों में से a का मान घटाना है, फिर h के मान का भाग देना है। h का मान वर्ग अंतराल है, सब में कितने कितने का अंतर है? 25 में 10 घटा 15 आएगा, 40 में 25 घटाए 15 आएगा, सब में 15 का अंतर है। तो यहाँ पर h का मान भी आपको शो कर देना है, नीचे लिख देना है, मान लेना है। तो h बराबर 15, ठीक है। अब हमें u का मान निकालते हैं, तो देखिए निकालते हैं। तो देखिए 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 30 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? माइनस का 30 आएगा। तो x माइनस a का मान आ गया -30, और बटे में h है, तो h का मान क्या है? 15 है, तो 15 का भाग देना है। तो ये आया आपका 15 दूना 30 है, माइनस का 2 आएगा। हर बार आपको यही प्रोसेस अपनाना है, यानी 32। अब आगे जब निकालेंगे तो ये आएगा 32.5 में से 47.5 घटाएंगे, घटाने पर जो भी आएगा उसमें h का मान यानी 15 का भाग दे देना, ठीक है ना। तो यही प्रक्रिया आपको हर बार अपनानी है। अगर आपका वर्ग अंतराल सतत है, सतत है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। सतत का मतलब जहां पर वर्ग अंतराल समाप्त हो रहा है तो अगला वर्ग अंतराल वहीं से चालू हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल 10 से 25 है, 25 पर समाप्त हो रहा है, तो अगला वर्ग अंतराल 25 से चालू हो रहा है, 40 पर समाप्त हो रहा है, और सब में वर्ग अंतराल सेम है। तो आपको क्या करना है? जो a का मान माना है 47.5 माना a का मान, तो इसके आगे आपको 0 लिख लेना है u वाले कॉलम में, ऊपर माइनस की संख्या, नीचे प्लस की संख्या लिखनी है, ठीक है ना। एक से चालू करना है, जैसे 0 से ऊपर लिखेंगे तो -1 -2 ऐसे लिखना है, -3 -4। अगर आपको नीचे लिखनी है तो प्लस संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ऊपर लिखेंगे हम -1 और यहाँ लिखेंगे -2, और नीचे प्लस संख्या लिखनी है 1 2 और 3। आगे समझ में? जो a का मान माना है उसके सामने तो 0 लिखना है, और उसके ऊपर -1 -2 -3 ऐसे लिख लेना है, और नीचे आपको प्लस संख्या लिखनी है 1 2 3 4 5, जितनी भी संख्या होती है वहां तक आपको लिख लेना है, ठीक है ना। आगे होगी समझ में? वेरी सिंपल है। और जब आप इस सूत्र का प्रयोग करते हुए जब आप ये निकालेंगे, जैसे 17.5 में से 47.5 घटाएंगे, ये लिखा ना x माइनस ए बटे h के जरिए कैसे निकालना है? 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 30 आएगा, -30 में 15 का भाग देंगे तो -2 आएगा। 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा, -15 में 15 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा। अच्छी बात है ना, यही तो संख्या आएंगी। जब यही संख्या आएंगी तो हमको ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। अगर वर्ग अंतराल सतत है और वर्ग अंतराल सब में समान है, तो जो a का मान माना उसके आगे 0 लिखो, ऊपर माइनस संख्या लिख दो, नीचे प्लस संख्या लिख दो, बच सकती। आ गया u का मान। अब u का मान आ गया तो अब आपको एफ यू निकालना है, एफ यू, ठीक है ना। f और u के मानों का गुणा करना है। तो ये f के मान रहे, ये u के मान रहे, इनका आपस में गुणा कर लेना है। करते हैं, देखिए 2 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 7 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 आएगा, 6 गुणा 3 करेंगे तो 6 3 18 आएगा। एफ यू आ गया। अब एफ यू का योग करना है, जैसे हमने एफ डी का योग किया था वैसे एफ यू का योग करना है कि माइनस की संख्या अलग जोड़नी है, तो 4 और 3 माइनस का 7 होगा, प्लस की संख्या अलग जोड़नी है, 18 और 20 कितने हो गए? ये हो गए 30, और 6 36, प्लस के 36 हो गए। प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस की संख्या ही आएगी। सिग्मा एफ यू का मान, सिग्मा एफ यू बराबर, तो यानी प्लस संख्या आएगी, घटा लो इनको, 36 में 7 घटा दो तो माइनस का वो प्लस का 29 आएगा। तो यहां लिख देंगे हम प्लस का 29। क्लियर? अब इतना काम हो गया। अब हमको पद विचलन विधि से माध्य निकालने वाला सूत्र प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए फटाफट, अभी आपका माध्य आने वाला है। अब माध्य x बार बराबर,
तो पद विचलन विधि वाला सूत्र क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बट ए सिग्मा एफ और इनटू में एफ, ये सूत्र है आपका पद विचलन विधि से माध्य निकालने वाला। अब इसके सूत्र इस सूत्र के अंदर आपको मान जमाने हैं, चलिए मान जमाते हैं। तो ए की जगह पर ए का मान लिख देना, ए का मान है 47.5, फिर आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि सिग्मा एफ यू का मान प्लस का है, अगर सिग्मा एफ यू का मान माइनस का आता तो हम इस प्लस की जगह पर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब सिग्मा एफ यू का मान जमा देंगे 29 बटे में सिग्मा एफ का मान लिख देंगे 30 इनटू में एच का मान कितना है 15, इनटू में एच है तो एच की जगह एच का मान लिख देना 15, लिख लिया, काट लो। तो देखिए 15 से 30 कट रहा है, ऐसे कट रहा है तो ऐसे काट दो, ऊपर नीचे कटा ऊपर का नीचे काट दो, ठीक है। 15 से 30 कटा है 2 बार, और 2 का भाग 29 में देना है, ठीक है ना। तो 29 में 2 का भाग दे देते हैं, तो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 9 उतारेंगे, 9 में 4 बार जाएगा, 2 चौका 8, 9 में 7 हटाएंगे 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 10 में 5 बार जाएगा, 2 पर 10 भाग कंप्लीट हुआ, तो कितना आया 14.5 आया। 29 में जब हम 2 का भाग देंगे 14.5 आएगा, तो इसकी जगह पर हमको 14.5 लिख लेना, ये आपकी संख्या ज्यों का त्यों रहेगी। तो 47.5 प्लस का चिन्ह लगा लिया, इसकी जगह पर हमको ये लिख लेना है 14.5। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है, जोड़ेंगे तो ये आएगा 62.0, यानी 62 ही आया माध्य, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। माध्य आप कोई सी भी विधि से निकालें, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से, पद विचलन विधि से, तीनों विधियों से माध्य एक ही आएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि कल्पित विधि से अलग आएगा, पद विचलन से अलग आएगा, नहीं, तीनों विधियों से एक ही माध्य आएगा जो आने वाला है 62, ठीक है ना। तो तीनों विधियों को मैंने आपको इस समय इस वीडियो में समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी हद तक पसंद भी आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों में, ठीक है ना, ताकि ज्यादा स्टूडेंटों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आपको 10th का कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ना है, पूरा गणित का और विज्ञान का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन दबा के ऑल वाला बेल आइकन आपको प्रेस करना है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेकर के, ठीक है ना। माध्य आपका कंप्लीट होता है, अब हम बहुलक की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफी, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।